हेलो डियर स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का गणित पाठ 2 बहुपद। तो किसी भी पाठ का सवाल लगाने से पहले हम क्या करें, इस पाठ के बारे में अच्छे से जान लें। यदि पाठ के बारे में अच्छे से जान लेंगे तो हमको सवाल लगाने में आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी। जैसा कि मैं पहले पहला जो पाठ है संख्या पद्धति, उसका परिचय और उसके सारे सवाल इस SH स्मार्ट स्टडी पर अपलोड हो चुकी है। यदि आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। जो पहले परिचय और फिर उसके बाद प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.2, इस प्रकार से सभी सवाल सीरियल वाइज अपलोड हो चुकी है। तो आज हम पढ़ते हैं पाठ 2 बहुपद। तो पहले हम जान लेते हैं बहुपद होते क्या हैं। ये पहले हम समझ लेते हैं पद क्या होते हैं। तो देख लेते हैं पहले पद क्या होते हैं। तो पद में देखिए हमारी एक क्या होती है, संख्या होती है, अचर पद होती है, एक अचर संख्या होती है और एक क्या होती है, चर संख्या होती है। इस अचर संख्या और चर संख्या क्या होता है, आपस में गुणा होता है। इन दोनों इस संख्या और चर का क्या होता है, आपस में गुणा होता है। ऐसे बीजी व्यंजक को हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। ऐसे आप एग्जांपल्स ले सकते हैं। 3x ये अचर है और ये क्या है, चर है। इन दोनों का आपस में क्या हुआ है, गुणा हुआ है। ये 5x ये अचर संख्या है और ये क्या है, चर संख्या है। इन दोनों क्या हुआ, आपस में गुणा हुआ है। इसी प्रकार से 7x, ये ऐसे बीजी व्यंजक को हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं, जिसमें एक चर होती है और एक संख्या होती है। उनका क्या होता है, आपस में गुणा होता है। प्लस माइनस नहीं होता है, आपस में क्या होता है, गुणा होता है। उन्हें क्या कहते हैं, हम पद कहते हैं। आते हैं हम नेक्स्ट, आगे आते हैं हम बहुपद। बहुपद क्या होते हैं, यह पदों की श्रृंखला होती है। यानी कि इसमें कई पद मिले होते हैं, वही क्या होते हैं, हमारे बहुपद होते हैं। यानी इसमें कई पद होते हैं। श्रृंखला चेन आप जानते हैं, 1 2 3 4 पदों की क्या होती है, श्रृंखला होती है। उसे क्या कहते हैं, हम बहुपद कहते हैं। कौन कौन से बहुपद होते हैं उसको देख लेते हैं। पहला हमारा होता है एक पदी बहुपद। अब एक पदी बहुपद के हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एक पदी बहुपद, द्विपदी, त्रिपदी, ऐसे क्या होते हैं, हमारे बहुपद होते हैं। तो एक पदी बहुपद मतलब कि एक ही पद आएगा। जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जो हमारे ऊपर लिखा था ये सभी क्या हमारे एक पदी बहुपद हैं। तो इसमें क्या 4x आ गया, हमारा 8x आ गया, ठीक है। ये सभी क्या है, 9y, ये सभी क्या है, हमारे एक पदी बहुपद हैं, जिसमें क्या है, सिर्फ एक पद दिखाई दे रहा है। यदि प्लस हो, जोड़ हो या फिर घटाना हो, उनके साथ हो क्या होते हैं, हमारे द्विपदी त्रिपदी होते हैं। लेकिन इनके साथ कोई भी नहीं है, ना तो जोड़ है ना तो घटाना, कुछ नहीं है। तो ये क्या होते हैं, हमारे एक पदी होते हैं। इस प्रकार से हम द्विपदी समझ लेते हैं। द्विपदी अभी बताया, या तो जोड़ या फिर घटाना। जैसे अगर मैं यहीं पे ऐसे लिख दूँ 4x माइनस का 1, या फिर मैं लिख दूँ 3x स्क्वायर माइनस का x, ये क्या है, हमारे द्विपदी हैं। या फिर लिख दे 7x क्यूब माइनस का x स्क्वायर, ये क्या है, हमारे द्विपदी हैं। जो क्या है, हमारे दो पद यहाँ पे लिए गए द्विपदी हैं। अब इस प्रकार से हमारे त्रिपदी क्या होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, 3 पद होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 1, इसमें क्या है, 3 पद दिए गए हैं। ये क्या हमारे त्रिपदी हैं। इस प्रकार से हम और एग्जाम्पल लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2, ये क्या हमारे त्रिपदी हैं। तो एक पद जिसमें क्या हो, सिर्फ एक पद हो, एक चर संख्या एक अचर संख्या हो, उनका गुणज हो, वो क्या होते हैं, एक पदी। उनका गुणज होना चाहिए, प्लस माइनस नहीं। अगर यहीं पे 8 + x कर देंगे, वो क्या हो जाएगा, द्विपदी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 4x माइनस 1, 3x स्क्वायर माइनस x, 7x क्यूब माइनस x स्क्वायर, ये सभी क्या है, द्विपद हैं। एक दो पद, इनमें भी दो पद, इनमें भी दो पद। त्रिपद क्या, जिसमें 3 पद आते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे त्रिपद होते हैं। आगे समझ लेते हैं हम बहुपद की घात क्या होती है। चर की अधिकतम घात को हम बहुपद की घात कहते हैं। चर क्या होता है, हमारी जो ये होते हैं ABCD जो अक्षर होते हैं, ये क्या होते हैं, हमारे चर होते हैं। इनकी जितनी मैक्सिमम घात होगी वही क्या होगी, हमारी बहुपद की घात होगी। तो हम यहाँ पे आगे देख लेते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं, एक रैखिक होता है, एक द्विघाती होता है, एक त्रिघाती होता है। रैखिक बहुपद की घात क्या होती है, जिसकी अधिकतम घात, चर की ऐसी घात जिस क्या हो, अधिकतम घात क्या हो, उसकी 1 हो। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3x + 1, इस चर की अधिकतम घात क्या है, 1 है। और एग्जांपल लिख सकते हैं 8x - 2, 9x - 4, ये सभी क्या है, इसकी मैक्सिमम घात क्या है, हमारी 1 है। और वही क्या होती है, हमारी रैखिक बहुपद की घात, रैखिक बहुपद होती है। द्विघाती बहुपद क्या होती है, द्विघाती मतलब दो घात, जिसकी अधिकतम घात क्या हो, दो घात हो। जैसे मैं इतना बड़ा एग्जाम्पल ऐसे मैं लिख दूँ यहाँ पे, लेकिन इनमें पूरा ढूंढने पर, यहाँ पे एक और बढ़ाते हैं, ऐसे ढूंढने पर सबसे बड़ी घात क्या मिले, हमें 2 मिले, और 2 से ज़्यादा ना मिले, वही क्या होगी, हमारी द्विघात बहुपद होगी।
यहाँ पे 1 2 3 4 4 पद हैं, लेकिन इन चारों पदों में सबसे बड़ी घात क्या हमारी है 2, और वही क्या होगी हमारी द्विघाती बहुपद होगी। इस प्रकार से आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें सबसे बड़ी चर की घात क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। सबसे बड़ी चर की घात 2 होनी चाहिए, और वही क्या होगी हमारी द्विघाती बहुपद होगी। त्रिघात, ये दोनों अपने नाम से, द्वि मतलब दो घात, त्रि मतलब 3 घात वाले क्या होंगे त्रिघात द्विघात होंगे। तो इसमें क्या होगा हमारा, जिस सबसे ऐसी चर की घात जो सबसे बड़ी क्या हो 3 घात हो। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे 4x3 - 2 प्लस -2x+3। तो इसमें देखेंगे हम सबसे बड़ी घात क्या है चर की 3 है, ये क्या होगी हमारी त्रिघाती बहुपद होगी। 7x³ - 4x+5, इसमें भी क्या है हमारी सबसे बड़ी घात क्या है चर की 3 है, ये भी क्या होगी हमारी त्रिघाती होगी। तो पद हमारे क्या थे चर और अचर के गुणज, पद हमारे क्या थे चर और अचर के गुणज थे। और उसके बाद बहुपद क्या है, यह पदों की श्रृंखला होती हैं, जिसमें क्या होते हैं एक पदी द्विपदी क्या होते हैं मिले रहते हैं सब। यहाँ आप देखिए एक पदी क्या होते हैं जिसमें क्या हो सिर्फ एक ही पद हो, उसमें चर और अचर का गुणज हो। द्विपद वो होते हैं जिसमें 2 पद होते हैं, जिसमें माइनस घटाव हो, कुछ जोड़ हो या फिर घटाव हो, वो क्या होते हैं हमारे द्विपद होते हैं, 1 और 2 पद, इसमें क्या 2 पद हैं। त्रिपद मतलब कि जिसमें क्या हमारे 3 पद हों, और वो क्या होते हैं हमारे त्रिपद होते हैं। आगे हम आ जाते हैं बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। बहुपद के शून्यक, बहुपद में चर का ऐसा मान जो बहुपद को 0 कर दे या फिर 0 के बराबर कर दे, बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो ये बहुत ही आसान है, बहुपद में चर का ऐसा मान होता है जो बहुपद क्या करते 0 कर दे। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूँ, मान लेते हैं हम यहाँ पे ले लेते हैं 2x+1 बराबर कर लेते हैं इसको 0। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमको चाहिए बहुपद का शून्यक, तो हम यहाँ से क्या करेंगे x का मान निकाल लेंगे। x का क्या करेंगे हम यहाँ से मान निकाल लेंगे, ये यही क्या हमारा चर है, तो हम इस चर का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2x बराबर, ये प्लस उधर जाएगा क्या जाएगा हमारा -1 हो जाएगा। फिर जब हम यहाँ पे x इस चर का मान निकालेंगे तो ये क्या है गुणा है, इधर क्या हो जाएगा हमारा भाग हो जाएगा, यानी x बराबर हमारा क्या आएगा -1/2, x बराबर आएगा -1/2। अब इसी x का मान आप यहाँ पर रख देंगे, वो क्या हो जाएगा उसको शून्य कर देगा। हमें इसको रख कर देख लेते हैं, 2x+1 बराबर 0 था, इस x का मान हम यहाँ पर रख देते हैं 2 गुणे -1/2 और प्लस का 1, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, बराबर क्या है 0 बचेगा हमारा -1 प्लस का 1 बराबर 0, माइनस और प्लस ये भी क्या हो जाएगा 0 बराबर 0। यानी इस बहुपद में इसका शून्य क्या है हमारा -1/2। तो ऐसा चर का, यही यहाँ पर लिखा गया है, चर का ऐसा मान जो बहुपद को क्या कर दे 0 कर दे, फिर 0 के बराबर कर दे, वही क्या होता है बहुपद का शून्यक होता है। तो इस बहुपद का शून्यक क्या है -1/2 है। आई होप आपको समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं, बहुपद का मान। बहुपद का मान किस प्रकार से निकालते हैं, तो 5x - 3x² प्लस का 4। अब यहाँ पे हम बहुपद का मान कैसे निकालते हैं, आपको यहाँ पे x का मान दिया होगा, जैसे यहाँ पे x बराबर दिया है 2, तो हम क्या करेंगे जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या करेंगे हम 2 रख देंगे, जहाँ जहाँ हमारा x है वहाँ पे क्या करेंगे हम 2 रख देंगे। तो हम इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम P2 बराबर क्या करेंगे हम यहाँ पे 5 गुणे 2 -3 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे 4। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे 5 का गुणा 2 में करेंगे क्या जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, -3 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस क्या करेंगे 4। फिर से हम इसको इधर साइड में हल कर देते हैं, तो हमारा क्या आएगा 10 - 4 क्या हो जाएगा हमारा 12 प्लस क्या हो जाएगा हमारा 4, दोनों को जोड़ देंगे, प्लस वाले को क्या जाएगा 14, 14 - 12, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 2। ये क्या है हमारा बहुपद का मान। तो इस प्रकार से आपको x का मान यानी चर का मान आपको दिया होगा, और जहाँ जहाँ वो चर होगा वहाँ पे उस चर का मान आपको रख करके बहुपद का मान निकालना होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या होते हैं, इसको हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमको कोई एक एग्जाम्पल दे दिया गया शेषफल प्रमेय का, जैसे मान लेते हैं हम, तो अब हम देख लेते हैं शेषफल प्रमेय।
इसमें पी एक्स बराबर दिया है एक्स के पावर 3 प्लस 3 एक्स के पावर 2 प्लस 5 एक्स प्लस 6 और जी एक्स का मान दिया है एक्स प्लस 2। हमको शेषफल प्रमेय निकालना है। दो विधि से हम निकाल सकते हैं, भाग दे करके, या फिर एक तरीका ऐसे भी है। पहले हम निकाल लेते हैं भागफल विधि से, जो हमारा क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल जो होता है। तो हम क्या करते हैं, पहले उससे निकाल लेते हैं। हम क्या करेंगे, x प्लस 2 में इससे भाग करेंगे। तो हम यहाँ पे भाग करके देख लेते हैं, x प्लस 2 और ब्रैकेट में लिखेंगे हम x के पावर 3 प्लस 3x पावर 2 प्लस 5x प्लस 6। अब हमको इससे भाग देना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमको ऐसी संख्या से गुणा करना है जिसका गुणा करने पर यहाँ पे क्या है, x के पावर 3। हमको पहले इसको ऐसा बनाना है, ये पहली जो संख्या है हमारी ये क्या है, कट जाए। तो यहाँ पे हम देखेंगे x है हमारा, क्या यहाँ पे x है, गुणे बराबर हमको गुणा किसे करना, गुणा करके हमको क्या लाना है, x के पावर 3 लाना है। तो अब यहाँ पे हम क्या रखें, तो मान लेते हैं हम यहाँ पे कुछ भी रख लेते हैं। अगर इस x को इधर ले जाके हम भाग करेंगे, x के पावर 3 में x से भाग करेंगे, एक x से x कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा x के पावर 2। यानी हम यहाँ x के पावर 2 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, x के पावर 3 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x के पावर 2। अब जो ये x के पावर 2 है घात, ये गुणा इसमें भी करेगा और इसमें भी करेगा। तो इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा x के पावर 3, और फिर इसी से गुणा हम करेंगे इसमें तो आएगा हमारा प्लस का 2x²। ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये घट जाएगा, 3 में से 2 क्या बचेगा हमारा, x का स्क्वायर। कभी भी हम चर के साथ एक नहीं लिखते हैं, यहाँ पे एक हमेशा रहता है, एक को हम लिखते नहीं। आगे हम नेक्स्ट उतार लेते हैं, क्या बचा हमारा 5x। अब फिर से हमारा यहाँ पे पहले से x है और यहाँ पे हमको x के पावर 2 बनाना है। तो x का गुणा हम किस में करें कि वो क्या बन जाए, x के पावर 2। अगर हम x के पावर 2 में x से भाग कर दें तो क्या बचेगा हमारा x, यानी x का गुणा x में करेंगे तो क्या आएगा, x के पावर 2। और वैसे भी हम पढ़े हैं कि जब बेस समान होता है तो पावर क्या होती है, आपस में जुड़ती है गुणा में। इसके पावर भी 1, इसके पावर भी 1 है और बेस क्या है हमारा, समान है। तो 1 1 क्या हो जाएगा 2, x के पावर क्या जाएगा 2। तो हम यहाँ पे प्लस x से गुणा कर लेते हैं, x से x में गुणा करेंगे तो आएगा x के पावर 2। उसके बाद फिर x का गुणा 2 में करेंगे तो हमारा आएगा 2x। तो प्लस ये कट जाएगा हमारा, माइनस यहाँ से हम घटा देंगे, क्या आएगा हमारा 3x आएगा। ऊपर से उतार लेंगे हम 6। अब हमारे पास x यहाँ पे है पहले से और यहाँ भी x है, सिर्फ 3 की कमी है। तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, प्लस का 3 का गुणा x में करेंगे तो आएगा 3x, और इसी 3 का गुणा 2 में करेंगे तो आएगा 3 दूनी 6। ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा, कट जाएगा, 0 हो जाएगा। शेषफल क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। इस प्रकार से हम भागफल विधि से निकाल सकते हैं। या फिर यदि आपको अगर बोला जाए कि बिना भाग दिए आप शेषफल प्रमेय निकालिए तो आप कैसे निकाल सकते हैं, वो भी आसान तरीका है, उसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे g(x) को हल कर लेंगे, यानी x प्लस 2 यहाँ पे जो दिया है x प्लस 2, इसके बराबर क्या कर लेंगे हम, 0 कर लेंगे। और यहाँ से हम निकाल लेंगे इस चर पद का मान, इस चर का मान x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 2। अब यहाँ पे जो x का मान माइनस का जो 2 आया है, इस x का मान हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे px में। तो हम यहाँ रखेंगे p माइनस का 2 बराबर माइनस का 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस का 2 और प्लस का 6। इस प्रकार से हम यहाँ पे रख देंगे। अब हम जब यहाँ पे गुणा करेंगे, माइनस 2 का क्यूब क्या होता है हमारा, 8 होता है, और माइनस का गुणा जब विषम बार आता है तो क्या आता है, आंसर हमारा माइनस का आता है। माइनस का गुणा जब विषम बार करते हैं क्या आता है, माइनस। माइनस का गुणा जब सम बार करते हैं क्या आता है, प्लस। जैसे -2 गुणे -2 क्या आएगा हमारा, प्लस का 4। लेकिन अगर हम करेंगे -2 गुणे -2 गुणे -2, अब ये कितनी बार हो गया, 3 बार हो गया, तो आंसर हमारा किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 8 प्लस, यहाँ पे सम बार हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे विषम बार है तो प्लस का गुणा माइनस में करेंगे, आएगा माइनस का 10, प्लस क्या बचेगा हमारा 6।
प्लस वाले को प्लस से जोड़ देंगे, माइनस वाले को माइनस से जोड़ देंगे, तो 10 और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 18 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। प्लस 18 माइनस 18 क्या मिलेगा हमारा 0। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा शेषफल प्रमेय। इस प्रकार से भी हमारा शेषफल प्रमेय आ सकता है बिना भाग दिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये रहा पाठ 2 बहुपद का परिचय। आशा करते हैं आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम 2.1 प्रश्नावली 2.1 के सवाल को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।